इसमें जाने का ख्याल बचपन से ही था। लोगों से सुनते थे हम लोग कि इंडियन एयरफोर्स, और लोगों को देखते भी थे जो इंडियन एयरफोर्स से जुड़े हुए लोग थे, तो उनको देखते थे कि उनका एक लाइफ स्टाइल और ये सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन थी, और एक इंडियन एयरफोर्स में जाने के बाद देश की सेवा करने का एक अच्छा मौका है। जी जी, और एक रुतबा भी अलग होता है। यहाँ पर अपने क्षेत्र से बहुत ही कम ऐसे युवा होते हैं जो एयरफोर्स को ज्वाइन करते हैं, गिने चुने ही व्यक्ति मिलेंगे, बाकी आर्मी वगैरह में तो बहुत से लोग जाते रहते हैं। तो मतलब अपना एक रुतबा अलग होता है, यही एक दिमाग में सोचते हैं, इसके साथ साथ आप देश की भी सेवा कर पाएंगे। नमस्कार, मैं शैलेंद्र कुमार डिमांडिंग अहीर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिला एटा के गांव कपरेटा में मौजूद हैं और आज हम आपको देश के असली हीरो, युवाओं के प्रेरणा स्रोत और इंडियन एयरफोर्स के एयरमैन मिस्टर आदेश यादव से रूबरू कराने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपने एयरफोर्स ज्वाइन किया, आप युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं, तो हम आपके करियर के बारे में तो चर्चा करेंगे ही, उससे पहले हम आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। मेरे घर में अभी 3 भाई और मैं हूँ। सिस्टर थी, सिस्टर की शादी कर दी गई। मम्मी है, पापा हैं। जी। पापा एक नॉर्मल किसान है। पापा ने हमें पढ़ाया लिखा है जी। और उसके बाद फिर हमने इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन किया। अच्छा सर, इसमें आपने इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन किया, उससे पहले आपने जो स्कूलिंग की, एकेडमिक आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो थोड़ा सा स्कूलिंग के बारे में बताइए। स्कूलिंग का क्या है कि मैंने 10th तक गांव में एक छोटा सा स्कूल है, उससे 10th क्लास पास किया। उसके बाद पास में एक छोटा सा टाउन है मारारा, तो उसमें जाके मैंने 11th और 12th किया। उसके बाद फिर मैं आगरा चला गया। आगरा जाने के बाद मैंने एनडीए की तैयारी की। फिर उसके बाद फिर मैंने 2-3 महीने और तैयारी करने के बाद फिर मैं एसएससी सीजीएल के लिए मैथ्स टीचर बन गया। उसके बाद फिर मुझे लगा कि मुझे इंडियन फोर्स ज्वाइन करना चाहिए। उसके बाद मैंने इंडियन फोर्स ज्वाइन किया। अच्छा सर, ये विचार कहाँ से आया आपके दिमाग में कि इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना है? इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन का क्या है कि हम जब छोटे थे तो उस टाइम पे न्यूज़पेपर वगैरह में एडवर्टाइजमेंट आता था ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स करके। जी। तो हमें देखने में लगता था कि वाओ, इंडियन एयरफोर्स, कुछ रुतबा है इसका। तो फिर हमने इसको सर्च किया, जाना कि है क्या आखिर। तो इसका एक अलग ही रुतबा है इंडियन एयरफोर्स का, एक अलग ही लाइफ स्टाइल है। लोगों से मिले हम जो इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनसे हमने लाइफ स्टाइल को जाना, उनके जो करियर को जाना कि आगे उनका फ्यूचर कैसा है। ये सारी चीज़ें जाने तो एक अलग ही था, एक बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर था हम लोग का। जी। अच्छा, इसमें ऐसा भी होता है एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप? इसमें इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करते हैं हम लोग, तो वहाँ पे हमारे 2 ग्रुप होते हैं। एक एयरमैन के पद पे 2 ग्रुप रहते हैं हमारे, एक एक्स ग्रुप रहता है और एक वाई ग्रुप। एक्स ग्रुप होता है टेक्निकल और वाई ग्रुप होता है नॉन टेक्निकल। जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो उस टाइम पे वहाँ पे हमारे 3 ऑप्शन रहते हैं, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप और बोथ। जी। 12th पास बंदा, फिर उसके पास मैथ है तो वो एक्स ग्रुप तो फिल करेगा ही करेगा मैथ। उसके बाद वो चाहता है तो वाई ग्रुप भी फिल कर सकता है। जी। और जो 12th में जिस बंदे ने मैथ्स नहीं लिया है, बाकी अदर कोई भी बायो या फिर कॉमर्स है, तो वो वाई ग्रुप फिल कर सकते हैं। अच्छा सर, एयरफोर्स का एक अपना अलग ही रुतबा है, क्योंकि क्षेत्र से गिने चुने लोग ही इसे ज्वाइन कर पाते हैं, हर व्यक्ति यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, हालांकि सपना काफ़ी युवाओं का होता है। तो ये रुतबे के साथ साथ इसमें सैलरी वगैरह के बारे में भी थोड़ा बताइए, लोग जानना चाहते हैं। अपने यहाँ पे क्या है, अपने इस एटा में और एरिया में क्या है कि लोगों को लगता है कि एयरफोर्स में जाने के लिए हर इंसान के माइंड में ये चीज़ बनी रहती है कि इंग्लिश हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। यदि आपकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग है तो आप इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और जहाँ तक मैंने देखा है कि ऐसा नहीं होता है कि सीबीएसई बोर्ड वाले बंदे ज़्यादा ज्वाइन करते हैं इंडियन फोर्स। मैंने देखा है वहाँ पे कि यूपी बोर्ड वाले बंदों को ज़्यादा सिलेक्शन होता है। जी। क्योंकि उनका ग्रामर स्ट्रॉन्ग होता है और उनको आसानी से जॉब मिल जाती है। जी सर, तो ये कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी थोड़ी मनी प्रॉब्लम की वजह से या घर के जो हालात होते हैं उनकी वजह से वो कोचिंग नहीं ले पाते, तो क्या वो सेल्फ स्टडी से भी इसे हासिल कर सकते हैं, उसके बारे में बताइए, और अपनी स्ट्रेटजी के बारे में भी साथ में ही बताइए, तो लोग आपको फॉलो करके इस जॉब तक पहुंच सकें। इसमें यदि बंदे के पास मनी प्रॉब्लम है या जो भी है, या उसके पास टाइम नहीं है, तो फिर भी वो तैयारी आसानी से कर सकता है। एक्चुअली इसमें जो एग्ज़ाम होता है बहुत इजी रहता है। 12th पास पर्सन कैंडिडेट क्या करता है, अपने 12th करता है,
उसके बाद उसमें जो एग्जाम में जो एक्स ग्रुप में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, वो 12th बेस्ड फिजिक्स और मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं ओनली, बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहता है। इंग्लिश रहता है ग्रामर, जो इसमें आपको कुछ एरर्स वगैरह होती हैं जिनकी प्रिपरेशन करने के लिए आप किसी भी यूट्यूब चैनल का सहारा ले सकते हैं। जी जी। तो वहाँ से आपको बहुत अच्छी मदद मिल जाती है। आप एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप जितने से ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देते रहिए। जी सर, जैसे आप इसे ज्वाइन करते हैं तो एयरफोर्स में जाने के बाद क्या इसमें और भी करियर को आगे बढ़ाया जा सकता है? करियर एनहेंसमेंट के क्या चांसेस रहते हैं? हाँ, इसमें करियर एनहेंसमेंट के बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि जब हम एयरफोर्स ज्वाइन करते हैं वहाँ पे जब हमारा ट्रेनिंग रहता है तो हमारा फुली इंग्लिश में रहता है। जी। तो वहाँ पे जाने के बाद हमारा क्या होता है, एक तो इंग्लिश अच्छा हो जाता है, स्पीकिंग अच्छा हो जाता है जी। उसके बाद वहाँ पे हमें सर्विस नॉलेज मिलती है। सर्विस नॉलेज हमें एक आइडिया मिलता है, एक लाइफ स्टाइल मिलती है, एक ऑफिसर्स के बीच में रहते हैं हम लोग जी। तो वहाँ से फिर हम लोग CDS, FCAT, ACC इनमें हम ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमें गवर्नमेंट हमें सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। हमें जाने का खर्चा, बाकी जितनी भी जाने का खर्चा वहाँ पे, तो इसमें हमारा जो करियर एनहेंसमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो सर, आप जब इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करते हैं उसके बाद इसमें ट्रेनिंग कैसा रहता है? ट्रेनिंग में क्या करना पड़ता है आपको, ज़रा ये बताइए। लोग कहते हैं कि फोर्स में जाने के बाद ट्रेनिंग काफ़ी टफ होती है, क्या ये सही बात है? ये क्या है ना कि एयरफोर्स का एक है फोर्स, बट वहाँ पे ट्रेनिंग इतना ज़्यादा टफ नहीं रहता है आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि जब आप ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद आपको 6 मंथ के लिए बेसिक ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, जहाँ पे आपकी फ़िज़िकल ट्रेनिंग होती है। फिज़िकल ट्रेनिंग में आपको नॉर्मल ट्रेनिंग रहेगी फिज़िकल में। उसके बाद आपको सर्विस नॉलेज दी जाती है, वहाँ पे जितनी भी क्लासेस रहती हैं आपको उसमें सर्विस नॉलेज दी जाएगी। तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे तुम्हें सारी चीज़ें इंग्लिश में प्रोवाइड की जाएंगी और ट्रेनिंग हमें इंग्लिश टू इंग्लिश दी जाती है सारी। तो वहाँ पे हमें क्या है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम सिर्फ वहाँ पे फेस करना पड़ता है कि जैसे यूपी बोर्ड का बच्चा है तो वहाँ जाता है तो फिर थोड़ा सा कुछ दिन प्रॉब्लम आता है, लेकिन वहाँ पे वो लोग हमें इतने अच्छे से गाइड करते हैं कि हमें वो सारी प्रॉब्लम्स फिर ख़त्म हो जाती हैं और हम अच्छे से फेस कर पाते हैं उन चीज़ों को। धीरे धीरे उसी माहौल में ढल जाते हैं और हमें वो चीज़ें बहुत अच्छे से आने लगती। सर, ये जॉब है आपकी, इसका अलग ही रुतबा है और लोग जानना चाहते हैं कि इसमें आपको सैलरी क्या मिलती है? इसमें हमारा में क्या होता है कि 2 ग्रुप हैं हमारे, एक्स और वाई, जो मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूँ उस चीज़ के बारे में। तो क्या रहता है कि एक्स ग्रुप हमारा जो टेक्निकल ग्रुप है तो उसमें क्या है कि हमारा 60 to 100 सैलरी हमारा ज़्यादा रहता है कंपेयर देन बाई ग्रुप। हमारा जो बाई ग्रुप का जो पेमेंट रहता है वो 48 to 50,000 के करीब रहता है और हमारा जो एक्स ग्रुप का जो पे रहता है वो 55 to 58,000 के करीब रहता है। उसके बाद हमारा वेरी करता है कि हम किस सिटी में हम पोस्टेड हैं, उसके अकॉर्डिंग हम वो सैलरी हमारी वो डिसाइड होती है। जी सर। ये तैयारी करने के लिए 12th का हमारा ग्रामर अच्छा होना चाहिए। ग्रामर यदि हमारा अच्छा है तो हम प्रिपरेशन करेंगे थोड़ी सी, उसके बाद जितना हो सकता है हम मॉक टेस्ट लगाएं। जी। मॉक टेस्ट क्या होता है कि सबसे कम समय में और अच्छी तैयारी होती है। मैं हर तैयारी करने वाले पर्सन को यही सजेस्ट करूँगा कि अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद जितने से ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा सकता है मॉक टेस्ट लगाएं। जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगर आप में से भी कोई भी व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने अनुभव को हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम या फेसबुक पेज पर हमसे जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।